यूपी के अलग अलग जिलों से लगातार एनकाउंटर की खबर सामने आती रहती है। राज्य में बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वाला, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने वाला और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाला अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। सीएम योगी की सरकार में चाहे अपराधी कोई भी हो, सजा सबको मिल रही है, जिसकी वजह से बड़े माफिया और बदमाशों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य में हो रही एनकाउंटर पर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में हुए एनकाउंटर की और सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। यूपी के कुशीनगर में एनकाउंटर से हड़कंप, रईस यादव ने कान पकड़कर मांगी माफी। योगी सरकार में एनकाउंटर का आया आंकड़ा, सपा और कांग्रेस की बोलती हुई बात। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर सियासत तेज है। लगातार विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जा रही है और आरोप लग रहे हैं कि जाति देखकर गोली मारी जा रही है। वहीं सामने आए एनकाउंटर के आंकड़े विपक्ष की बोलती बंद करने वाले हैं। आंकड़ों में क्या है ऐसा आगे बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात यूपी में हुए मुठभेड़ की। दरअसल कुशीनगर से एनकाउंटर की दो खबर सामने आई। यहाँ पहली खबर तमकुही राज क्षेत्र की है, जहां श्यामपट्टी पुल गंडक नहर के पास बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे शातिर पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से दो पशु तस्कर घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है, फिर दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि पिकअप पर क्रूरतापूर्वक लादे गए 6 प्रतिबंधित पशु को मुक्त कराया गया है। तरिया, सुजान, सेवरही, तमकुही राज के प्रभारी निरीक्षकों और टीम के साथ साइबर थाने के प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम को लेकर तमकुही राज में मुखबिर की सूचना पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच कर रहे थे। तभी पशु लदे पिकअप से बदमाश पहुंचे, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके घेर लिया तो फायरिंग कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। उनकी पहचान लाल मोहम्मद अंसारी और फलालू अंसारी और असगर अली के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से पशु तस्करी में शामिल थे। उनके कब्जे से 6 प्रतिबंधित पशु, 2 तमंचा, 6 जिंदा और 4 फायर सूखा, खोखा, कारतूस, टाटा मैजिक लोडर बिना नंबर के पिकअप, कीपैड मोबाइल, धारदार लोहे का बांका, लकड़ी का गोलाकार ठीहा, रस्सी मजबूत और नगद 10,130 रुपए बरामद किए गए हैं। पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ करने वाली टीम में तमकुही राज के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार शर्मा, साइबर थाना के प्रभारी निरीक्षक तरया सुजान के प्रभारी निरीक्षक और थाना अध्यक्ष सेवरही प्रकाश राय शामिल थे। वहीं कुशीनगर की दूसरी खबर हैरान करने वाली है। कुशीनगर में रईस यादव ने ऑर्केस्ट्रा डांसरों को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। आनन फानन में आरोपियों को दबोच लिया गया। एनकाउंटर के दौरान इसमें से 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। इलाज के बाद पुलिस उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर मीडिया के सामने लाई। इस दौरान दोनों कान पकड़कर ऐसी हरकत दोबारा ना करने की कसम खाते नजर आए। दरअसल आधा दर्जन से अधिक युवकों ने ऑर्केस्ट्रा पार्टी की 2 डांसरों को बंदूक की नोक पर उनके घर से उठा लिया। सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4-5 घंटे के भीतर दोनों लड़कियों को सकुशल रिहा करवा लिया। इन लड़कियों के अपहरण और अभद्रता के आरोप में पुलिस ने 8 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि इनमें से 6 आरोपियों नागेंद्र यादव, आसिन सिंह, कृषि सिंह, अर्थिक सिंह और विवेक सेठ को अजीत सिंह के घर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2 अन्य आरोपियों निसार अंसारी और आदित्य सहनी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक गांव से गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा था। दोनों के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी समृद्ध घरों से है। इस बीच इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि निसार और आदित्य घायल अवस्था में व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और कान पकड़कर बोल रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। मामले में कुशीनगर एसपी ने बताया कि निसार अंसारी और आदित्य सैनी के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 युवतियों को फायरिंग कर उठा ले जाने के मामले में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 रुपए के इन 2 इनामिया सहित अब तक कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपी 30 साल से कम उम्र के हैं। फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पीड़िताओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं। मेडिकल टेस्ट हो चुका है। कुशीनगर के अलावा उत्तर प्रदेश के बागपत में भी एनकाउंटर देखने को मिला। यहाँ 50,000 रुपए के इनामी एक बदमाश को पुलिस ने आखिरकार एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में चोटें आई हैं। पुलिस ने इस वारदात के बारे में जानकारी दी है।
बागपत में तैनात पुलिस उपाधीक्षक प्रीता सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश की पहचान 50,000 रुपए के इनामी हर्ष जोगी के तौर पर की गई है। चांदी नगर थाना क्षेत्र से एक शॉर्ट एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। सर्किल ऑफिसर प्रीता सिंह के मुताबिक आरोपी हर्ष जोगी एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चांदी नगर थाना इलाके में उसको घेर लिया। खुद को फंसता देख शातिर बदमाश हर्ष ने पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। बाद में उसे घेर लिया गया और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी बदमाश के कब्जे से एक पिस्तौल, कुछ कारतूस और एक मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। प्रीता सिंह ने आगे बताया कि बागपत जिले में हर्ष जोगी के खिलाफ हत्या समेत 3 मामले दर्ज है। और अब बात उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत और विपक्ष को मिले तगड़े जवाब की। बता दें कि मामले को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर जाति के नाम पर एनकाउंटर का आरोप लगा रही है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2017 से लेकर 2023 तक योगी सरकार में यूपी पुलिस एसटीएफ ने जिन अपराधियों का एनकाउंटर किया है उनमें सबसे अधिक मुस्लिमों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2017 से लेकर 2023 के अंदर प्रदेश में कुल 183 अपराधी मारे गए हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनकाउंटर में मारे गए इन 183 अपराधियों में 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुज्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 आदिवासी, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य मारे गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से अगस्त 2024 तक हुए एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए हैं। सिर्फ यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक मुठभेड़ में कुल 9 अपराधियों को मार गिराया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के इन एनकाउंटर के आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इन आंकड़ों पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि इन आंकड़ों को पूरा देश देख रहा है। यूपी में हुए एनकाउंटर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि सबसे अधिक फेक एनकाउंटर यूपी में हुए हैं। दुनिया भर के आंकड़े जो आए हैं ये बताते हैं कि उसके प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जाति से बड़ा सवाल है कि आप लोगों का नहीं, अपराधियों का नहीं, आप निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं और उसका ज्वलंत उदाहरण मंगेश यादव है। कई सारे मुस्लिम भाइयों को भी जो किसी क्राइम में नहीं थे, पुलिस ने उनका भी एनकाउंटर कर दिया है। अब सपा के नेताओं को कौन बताए कि अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होता है। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि जो ये आंकड़े आए हैं, मुस्लिम 61 मारे गए हैं। सवाल मेरा ये है कि इनमें मुस्लिमों के ही क्यों सबसे अधिक एनकाउंटर हुए? सवाल ये है कि क्या यूपी में अगर क्राइम सबसे ज्यादा मुस्लिम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना गलत क्यों है और इन लोगों के पेट में इतनी ज्यादा दर्द क्यों होने लगती है? आगे सपा नेता ने कहा कि अगर यूपी में टॉप अपराधियों की लिस्ट देखी जाए तो उसमें मुख्यमंत्री की स्वजाति के लोग हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि छोटे तबकों के लोगों को फंसाकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। जो टॉप लेवल के अपराधी हैं उनके एनकाउंटर पर पुलिस के हाथ पांव कांप जाते हैं। एनकाउंटर अपराधी का हो तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर आप जाति देकर एनकाउंटर करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस मामले पर कहा कि विपक्ष जरा उन आंकड़ों को ध्यान से देख ले, क्योंकि विपक्ष कहता था कि सबसे अधिक एनकाउंटर यादवियों के हुए हैं। अब आंकड़े इसके ठीक उल्टा है, ठीक विपरीत है। लेकिन किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। भारत में पीड़ित की जाति देखी जाती थी, जाति आधार पर प्रताड़ित किया जाता था, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। समाजवादी पार्टी अपराधियों की जाति देख रही है और अब वो कांग्रेस भी अपराधियों की जाति देख रही है। अपराधियों की जाति देखना कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी सरकार ने किसी भी अपराधी की जाति नहीं देखी, उसके अपराध देखे। कोई भी पुलिस पर गोली चलाने का कार्य करेगा तो पुलिस को अधिकार है अपनी जान बचाने के लिए वो गोली चलाए। वहीं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राकेश प्रताप ने कहा कि मंगेश यादव के खिलाफ कई जिलों में केस दर्ज है। अखिलेश यादव उन अपराधों को भी जरा देख ले। इन सब के बीच कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी इन आंकड़ों पर कहा कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तभी से प्रदेश जंगल राज बन गया है। सरकार जाति धर्म देखकर निशाना बना रही है, जबकि अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता है और इसी कारण जो अपराधी हैं, जिनको सरकार का संरक्षण है, उनके हौसले बुलंद है। प्रदेश में जाति और धर्म देकर एनकाउंटर हो रहे हैं और अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं
एनएचआरसी की रिपोर्ट है, इसमें भी ये कहा गया है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से फेक एनकाउंटर की संख्या बढ़ गई है। तो इस तरह से एनकाउंटर के आंकड़े सामने आए हैं जो विपक्ष की बोलती बंद करने वाला है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपना अलग ही राग अलापते रहते हैं। सपा और कांग्रेस का भी वही हाल है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।